4.3 एक्सरसाइज। इसका मान क्या करोगे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4.3 एक्सरसाइज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष ए का निर्देशांक क्या हो, x1 y1, बी का निर्देशांक क्या हो, s2 y2, और सी का निर्देशांक क्या हो, s3 y3। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष ये हों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से ज्ञात करना, लिख लो, सारणिक विधि से ज्ञात करना जिसके शीर्ष ये हैं। ठीक है, तो आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हो तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, अच्छा वही आप निर्देशांक ज्यामिति से हम जानते हैं, निर्देशांक ज्यामिति से हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 कॉमन y2 माइनस y3, s2 कॉमन y3 माइनस y1, s3 कॉमन y1 माइनस y2। ये पढ़े थे। x1 कॉमन y2 माइनस y3, s2 कॉमन y3 माइनस y1। क्रम से याद करने का तरीका भी है, याद रहेगा ज़िंदगी भर। s1 इसमें है, s2 इसमें है, s3 है, क्रम से है। 1 वाला है तो 1 के आगे क्या होगा, चक्री क्रम में देखो 1 2 3, तो 1 है तो 1 के आगे 2 3 होगा, 2 है तो 2 के आगे 3 1 होगा, 3 है तो इसके आगे 1 2 होगा। ठीक है, तो पहले तो 1 और ये 2 और ये 3, s1 s2 s3 तरह हवे करेगा कॉमन वाला सब में। और 1 है तो 1 के आगे क्या होता है 2 3, तो यहाँ बाई भर लिख देना है, 2 3 लिखना है, तो y2 y3। 2 है तो 2 के आगे क्या होगा 3 और 1, तो y3 माइनस y1, और 3 है तो 3 के आगे क्या होगा 1 2। ये नहीं याद नहीं हुआ? s1 s2 s3 तो तीनों में है, क्रम से लिखा है। अब 1 के बाद 2 3, और 2 के बाद 3 1, और 3 के बाद 1 2। ये फार्मूला पढ़े थे आप किस क्लास में? 10th में। अब इसी को क्या कर दें, 1/2, इसका ब्रैकेट खोल लो, x1/2 माइनस x1/3, इसका कोष्टक s2/3 माइनस x2/1, x3/1, ये होगा s3/2, ऐसे। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ये आ गया। इसको अभी समीकरण नंबर 1 लिखो, तथा हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 1/2 x1/1 1, s2/2 1, s3/3 1। इसका मान निकाल के देखते हैं। तो इसका मान कैसे निकालते हैं, सारणी का मान आपको उस दिन बताया गया था। पहला अवयव लिखो s1, तो s1 जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो उसको छोड़ दो, ऐसे न करते हैं। इसको छोड़ दो तो क्या बचा, यह कि गुणधर्म लगा ले, है ना, जब सभी अवयव शून्य एक हैं तो क्या कर दें,
या कि डायरेक्ट मान निकालते हैं, काहे को रिस्क लें आप। जब डायरेक्ट निकाल क्या लिखेंगे, S1 लिखेंगे ना। देखो S1 लिखेंगे तो इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे तो क्या आएगा, बाई 2 1 और बाई 3 1, बीच में माइनस लगाते थे तो माइनस बाई 1 लिख दो, और माइनस बाई 1 जिस पंक्ति जिस सिस्टम में इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा, S2 1 और S3 1, ठीक है। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, +1, और ये इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा, S2 बाई 2 X3 बाई 3, ठीक है। अब इसको देखो 1/2 इसको सॉल्व करते हैं तो S1 तो रहेगा ही, इसका गुणा कर दो तो बाई 2 का गुणा 1 के साथ तो बाई 2 रहेगा, बीच में माइनस तो बाई 3, फिर बाई 1 आ गया, इसका गुणा इसके साथ तो क्या होगा, S2 X3 ऐसे। अब इसमें क्या करेंगे, X2 का गुणा बाई 3 के साथ, S2 बाई 3 माइनस बाई 2 X3 ऐसे। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट खोलते हैं तो 1/2, ये देखो इसका अंदर गुणा करते हैं तो S1 बाई 2 माइनस S1 बाई 3, ये क्या होगा, S2 बाई 1 अब प्लस S3 बाई 1, ये क्या होगा, S2 बाई 3 माइनस बाई 2 S3 ऐसे कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1/2, इसको लिखते हैं x1 बाई 2 माइनस x1 बाई 3, ये लिख दिए। फिर S2 बाई 3 है कहीं, ये है S2 बाई 3 लिख दिए। फिर क्या लिख दिए, S2 बाई 1 माइनस में ये S2 बाई 1 लिख दिए। फिर S3 बाई 1 कहीं है, ये S3 बाई 1, S3 बाई 1। फिर क्या है, माइनस S3 बाई 2, माइनस S3 बाई 2 है कहीं, माइनस X3 बाई 2, ये हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि 1/2 ये x1 बाई 1 1 है, S2 बाई 2 1 है, S3 बाई 3 1 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो आती है वही इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड देखो समान है कि नहीं है। इसका मतलब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा इसके इस फार्मूले से दिया जा सकता है, इस फार्मूले से, इस फार्मूले से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ये लिख दिया करेंगे। अब इसको सारणी को हल कर लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अरे समीकरण 1 का राइट हैंड साइड देख लो और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड देख लो तो समान है। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे दिया जाएगा। ये सारणी है और यहाँ सारणी का यूज नहीं करते थे, यहाँ सारणी के यूज करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर क्या मिलेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ये 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये याद ही रहेगा क्रम से आपको, S1 बाई 1 लिख दिए, S2 बाई 2 लिख दिए क्रम से, S3 बाई 3 लिख दिए, लास्ट वाली पंक्ति में 1 1 1 लिख दिए स्तंभ में। क्रम से लिखा गया है देखो, S1 बाई 1, S2 बाई 2, S3 बाई 3, लास्ट वाली कॉलम में 1 1 1 लिख दिए। अब ये फार्मूला याद करना आसान था कि ये आसान था कि यही क्रम से लिख दिया, S1 बाई 1, S2 बाई 2, S3 बाई 3, लास्ट वाली में 1 1 1, दोनों आसान है। तो ये आ गया 4.3 के लिए कोई फार्मूला। अब ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 आ गया तो ABC समरेख होंगे। समरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही लाइन में स्थित हों, ABC ऐसे त्रिभुज बनबे न करेगा, ठीक है। तो यदि नोट लिखते हैं, नोट फर्स्ट, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, क्षेत्रफल बराबर 0, तब बिंदु ABC समरेख होंगे, तब बिंदु ABC समरेख। समरेख का मतलब एक लाइन में, त्रिभुज नहीं बनेगा। बिंदु ABC क्या होंगे, समरेख।
यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 तब बिंदु ABC क्या होंगे, समरेख होंगे, कोलिनियर होंगे। क्या इसका मान हम लेकर चले हैं, कुछ टपकाने ना पड़ेगा कि तो अपने आप प्रकट थोड़ी होगा। ये हम कहना चाहते हैं कि सारणी का मान ये होता है, तो इसकी तो फार्मूला था, तो इसको सॉल्व किए तो आपको हम 10वीं जैसे दिखा दिए कि जो 10वीं में रिजल्ट पढ़े थे तो वे आ गया। फार्मूला तो वैसे ये है, तो सामान्य प्रूफ भी कर दिए कि क्योंकि जो हम 10वीं में फार्मूला पढ़े थे वही आ रहा है इसको सॉल्व करने से भी। ठीक है, तो इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको। बारहवीं क्लास को 10वीं क्लास से जोड़ दिया आपको। ठीक है, इसका सारणिक मान निकाल के देखे तो वही आया जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 10वीं क्लास में पढ़े थे। इससे ये क्लियर हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम पहले फार्मूला पढ़े थे उस फार्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने से वही रिजल्ट आता है जो हम 10वीं क्लास में पढ़े थे, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला। तो क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो किसका यूज करते हुए सॉल्व करना है, सारणिक का। ठीक है, तो सारणिक का चिन्ह ये बनाया गया है, यहाँ सारणिक का उपयोग किया गया है। ठीक है, निर्देशांक लिखे गए हैं सारणिक के अंदर। अब देखो 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रत्येक में से दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले का फर्स्ट पार्ट ये है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए का निर्देशांक क्या है, 1 0, बी का निर्देशांक क्या है, 6 0, 80 का निर्देशांक है 4 3। ऐसे एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया है एक त्रिभुज ABC के शीर्ष x1 y1 के स्थान पे क्या दे दिया, 1 0, b x2 y2 के स्थान पे क्या दे दिया, 6 0, 80 x3 y3 के स्थान पे क्या दे दिया, 4 3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ऐसे x1 y1 1, x2 y2 1। क्या बोले, कुछ पूछना है सर? इसी में उसका मान रख करके सारी का मान निकाल दे तो उत्तर। हाँ बस मतलब वो दिया रहेगा x1 y1। हाँ सब दिया रहेगा, तो 1/2 x1 y1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 0, 1 0 एक अपोनेंट से लिखना है। x2 y2 का मान क्या है, 6 0, एक अपोनेंट से लिखना है। 4 3 और एक अपोनेंट से लिखना है। अब इस सारणी का मान निकाल दो। सारणी का मान निकालने तरीका जान चुके हो, क्या लिखें, 1/2। अब क्या लिखेंगे, 1 गुणे 1 को छोड़ो, इसको छोड़ो तो क्या आएगा, 0 1 3 1, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर -0 इंटू, ये तो सब 0 हो जाएगा, +1 इंटू, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 6 0 4 3। ऐसे ठीक है, 1/2। 1 यहाँ पे क्या होगा, 0 -3, ये तो सब 0 हो जाएगा। 6 3 18 -0,
तो 1/2 -3 18, 18 से 3 निकल गया, तो 1/2 ये क्या आएगा 15। अब 15/2 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल है।